जय माता दी, जय मां कामाख्या। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम होम काली महाकाली किलकिले फट, क्रीम कालिकाय नमः। साधना के पथ का रहस्यमय ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सुन रहे हैं। 10 महाविद्या होती है। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या धुमा तथा पगला, सिद्ध विद्या च मातंगी, कमलात्मिका, एत 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। यानी कि 10 महाविद्या होती है। इसमें महाकाली पहली महाविद्या कही गई है। और महाकाली की साधना करना कोई हंसी खेल नहीं है। कई साधकों को पूरी जिंदगी साधना करते करते हो जाती है, परंतु महाकाली की कृपा प्राप्त नहीं होती है। चाहे वो शाक्त भक्त रहे हो या शाक्त न भी हो। हमारे पास बहुत से मनुष्यों के फोन आते रहते हैं कि साहब मैं 20 साल से काली की साधना कर रहा हूं, मैंने इतने लाख जप कर लिए, मैं नवरात्रि में इस तरीके से नवरात्रि मनाता हूं, आपके सभी यूट्यूब चैनल को मैं सुनता हूं, उनको फॉलो भी करता हूं, परंतु मुझे काली मां की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। उसका कोई रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। तो हम उसके रहस्य को आपके सामने बताने जा रहे हैं, उजागर करने जा रहे हैं। तो काली मां की कृपा प्राप्त करने के लिए काली सहस्त्र नाम, काली अष्टोत्तर शतनाम, काली कवच, इन स्तुतियों का तो पाठ करना ही करना चाहिए। इसके साथ साथ काली कीलक का पाठ करना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि कीलक का अर्थ होता है गुप्त को जागृत करना। जिसको कील दिया गया हो, ढक दिया गया हो, उसको जागृत करना, उत्कीलन करना। यदि हम आज की साइंटिफिक भाषा में बात करें तो उस काली कीलक को एक्टिव करना या इंस्टॉल करना भी हो सकता है। और भगवान शंकर जी के द्वारा ये काली का जो कीलक है उसको कील दिया गया था, तो उसको उत्कीलन करना होता। अकीलन करके ही काली मां के मंत्रों का जप किया जाता है, तभी काली मां की कृपा प्राप्त होती है। जब हमने मोबाइल एक्टिव ही नहीं किया तो वो मोबाइल कैसे काम करेगा? सिम जरूर खरीद लिया हमने, पर एक्टिव नहीं की, और सिम को रिचार्ज भी नहीं कराया, तो मोबाइल काम नहीं करेगा आपका। इसीलिए काली कीलक को उत्कीलन करना होता है। तो देवी, कोई भी देवी हो, चाहे वो सात्विक देवी हो या तामसिक देवी हो, उसका प्रणव जो बीज है वो है रीम शब्द है। रीम शब्द जो है यह हृदय में स्थित होता है। और किसी भी शक्ति का जो उदय होता है सर्वप्रथम वो हृदय से ही होता है, क्योंकि हमारा दिल, आत्मा
वो हृदय में विराजमान होती है। अतः मनुष्य को देवी जी के किसी भी मंत्र का जाप करने के पहले रीम शब्द का जाप करना पड़ेगा, तो ही उसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी इस रीम शब्द की बहुत महिमा बताई गई है। रीम श्रीम क्रीम हुम हम फट ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इसमें भी रीम शब्द आ गया। रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय रीम ओम, इसमें भी रीम शब्द आ गए। यानी कि रीम शब्द जो है प्रणव बीज है देवी शक्ति का, और इसे माया बीज कहा गया है। और यह जो परमपिता परमात्मा ईश्वर है उसकी मूल प्रकृति है, और इसे ही लक्ष्य करके कहा गया है कि मूल प्रकृति को छोड़ हम अन्य किसी का मंत्र जप करें तो हो सकता है कि परिणाम हमारे अनुकूल प्राप्त न हो। इसलिए जब भी किसी भी देवी शक्ति को जागृत किया जाता है तो उसमें रीम शब्द का प्रयोग करना होता है। और रीम शब्द जो है यह बीज मंत्र है, और इस बीज मंत्र से ही सभी देवियों के मंत्र जागृत होते हैं। अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो रीम शक्ति जो है यह हर जीव में उसके हृदय में निवास करती है, और हर मनुष्य के हृदय में जागृत अवस्था में रहती है। तो कोई भी आप देवी मंत्र करें, देवी स्तुति करें, किसी का भी नाम लें, तो रीम बीज शब्द से ही शुरुआत होनी चाहिए। देव्यर शीर्षम जो दुर्गा सप्तशती की किताब है उसमें देव्यर शीर्षम बताया गया है, और देव्यर शीर्षम में भी बीज को सभी मनोकामना देने वाला मंत्र बताया गया है, और सर्वार्थ साधकम कहा गया है। वेदिकारकम संयुक्तम वित्ति होर समन्वितम अर्धेन्द्युलसितम बीजम सर्वार्थ साधकम, ये संस्कृत में वहां पे लिखा हुआ है। तो देव्यर शीर्षम का यह श्लोक इस बात का प्रमाण है कि इससे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूरी हो सकती है। इसलिए मनुष्य को रीम शब्द का जप करना चाहिए। तो रीम त्रीम ओम ह्रीम वषट त्रीम ओम। अब इस हम रीम शब्द की व्याख्या करें तो ह ई र हई, अब बीज मात्रा इसमें आ गई है। इसका मतलब क्या है? वीतिकारकम वीतिकारम संयुक्तम वित्ति होर समन्वितम, यानी वियत ह हो गया, इकार ई हो गया, वित्ति होत्र यानी अग्नि हो गई, समन्वितम यानी संयुक्त होकर, अर्धेन्द्युलसितम यानी अर्धचंद्र बिंदु युक्त। ये देवी का बीज जो है सर्वार्थ साधकम अर्थात सभी कामनाओं को पूरी करने वाला है। इसलिए मनुष्य को ह्रीम शब्द का पहले 5 माला जप करने के बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली उत्कीलन हो जाती है। और कोई भी देवी जी का रहस्य पढ़े या देवी से संबंधित स्तुति प्रार्थना कवच कुछ भी पाठ किया जाए, पहले रीम शब्द की 5 माला जप कर लेना चाहिए, क्योंकि देवी का प्रणव बीज जो है वह रीम शब्द है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि देवी जी की पूजा करते समय बिना रीम के यदि कोई देवी जी की पूजा करता हो, साधना करता हो, जब तब करता हो, तो उसका फल उसको प्राप्त होता ही नहीं है। इसलिए मैं सभी उन साधकों से जो काली मां की साधना करते हैं, दुर्गा मां की साधना करते हैं, उन सब से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपनी साधना प्रारंभ करने के पहले आपको 5 माला
रीम शब्द जप करना, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ये जप करें। उसके बाद में चाहे दुर्गा जी का कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें, या दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करें, काली कवच का पाठ करें, काली अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, या दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करें, या दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, या लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करें। किसी का भी आपको सिद्धि लेना है उसका जप करते हैं देवी स्वरूपा। तो पहले रीम शब्द जो प्रणव बीज मंत्र है, महामाया का मंत्र है, पहले आप उसको जप करना ही करना अनिवार्य होगा, तो ही आपको सिद्धियां मिलेगी, अन्यथा सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। चाहे आप लाखों करोड़ों जप कर लेना, यह रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपको सिद्धि मिले। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि एक बार प्रैक्टिकल करो। जितनी जिंदगी आपने गुजार दी बिना रीम शब्द के, उतनी तो गुजर गई, परंतु अब यदि ज्ञान मिलता है तो इस ज्ञान को आप प्राप्त करें और सिद्धियां प्राप्त हासिल करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।